हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे हम देते हैं आपको हर एक शो की मसालेदार चटपटी खबरें, वो भी सबसे पहले। अगर आप लगातार अपडेट जानना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए। टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ऋषि के ऊपर देविका उठाने वाली है हाथ, जिसका बदला सुमन गिन गिन कर लेगी। जी हाँ, स्लीप से पहले आपने देखा कि सुमन और देविका का 36 का आंकड़ा था, लेकिन उसी बीच सुमन के साथ देविका ने ऐसा गेम प्लान किया कि तीर्थ और सुमन की राहें हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई। शो के मेकर्स बहुत ही ज्यादा चालाकी से लाए हैं कहानी में 5 साल का लीप, जिसके बाद आपने देखा कि सुमन का अब हाल ही के एपिसोड्स में हो चुका है कमबैक। इस कमबैक की सबसे खास बात यह है कि इससे पहले सुमन चार्ट वाली थी, लेकिन अब सुमन पॉलिटिकल पावर में आ गई है। सुमन यहाँ पर सीएम बनकर के लौटी है, जिसकी खबर अभी घर वालों को नहीं लगी है। हाल ही में आ रही रिपोर्ट्स की माने तो सुमन का होने वाला है धमाकेदार कमबैक, जिसे देखकर के सभी के होश उड़ जाएंगे। सुमन सबसे पहले यहाँ पर देविका से मिलने वाली है रैंडमली, जहाँ पर देविका को सुमन की जो पावर है वो नजर आएगी। उसे समझ आ जाएगा देविका को कि सुमन अब आम पर्सनैलिटी नहीं रही, बल्कि बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी बन गई है। जिसके बाद देविका के यहाँ आने पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी सुमन। वो सोचेगी कि आखिर इनके यहाँ आने की वजह क्या है। तो शो की कहानी में आप देखेंगे कि 5 साल के लीप के बाद ऋषि होने वाला है सुमन के साथ। ऋषि सुमन का भाई था, लेकिन वो नहीं, बल्कि सुमन और तीर्थ के प्यार की निशानी उनका अपना बेटा है, जिसका नाम सुमन ने ऋषि रखा है। वो भी सुमन के साथ लौट कर आने वाला है 5 साल लीप के बाद। और सबसे ज्यादा ट्विस्ट तब आएगा जब देविका के हाथ ऋषि लग जाएगा और वो उसे थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकालकर बेइज्जत कर रही होगी। तभी वहां पर होगी सुमन की एंट्री और वो उल्टा देविका के गाल पर रखेगी जोरदार थप्पड़ और वो उससे उसकी औकात याद दिलाएगी। शो के नए प्रोमो में आप देखेंगे कि सुमन आएगी, देविका को थप्पड़ मारेगी और साथ में वो कहेगी कि मेरे साथ आपने जो कुछ कहा मैंने सह लिया, लेकिन मेरे बेटे के साथ अगर आपने कुछ भी गलत करने की कोशिश की या उसकी तरफ आंख उठाने कर देखने की हिम्मत की तो मैं आपकी आंखें नोच लूंगी। ये बात सुनकर के वहां पर मौजूद सभी लोग ऋषि को देखकर बहुत खुश होते हैं, इमोशनल होते हैं। वहीं पर तीर्थ भी आता है और तीर्थ की माँ गीतिका भी आती है और उनसे मेरा पोता और मेरा बेटा करते हैं, जिसे सुनकर के सुमन इरिटेट हो जाती है और वो कहती है कि नहीं, ये सिर्फ मेरा बेटा है। सिर्फ देविका की तरह यहाँ पर मुझे अपनी कोई नई स्ट्रैटेजी बनाकर के इस घर में नहीं रुकना। ऋषि मेरा बेटा है, सुमन का बेटा है, क्योंकि जब आप लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आप लोग ना तो मेरे पास थे ना मेरे बेटे के पास थे। और फालतू के रिश्ते बनाने की कोशिश मत कीजिए और मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहिए। अब यहाँ पर जब तीर्थ को पता चल गया है कि सुमन का यहाँ पर अकेला नहीं बल्कि उसका भी एक वारिस मौजूद है, तो क्या तीर्थ सुमन को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश करेगा? क्या लगता है कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें।